तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी सरोज ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 2 पढ़ रहे थे। ये क्लास नंबर 7 है, जिसमें आज हम राज साहित्य पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी सरोज ऑनलाइन पर आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। राज साहित्य। राज साहित्य को हम जैन साहित्य भी कहते हैं। राज शब्द का अर्थ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। राज शब्द का अर्थ है कि जिसमें नृत्य, संगीत व क्रीड़ा की प्रधानता हो। जिसमें नृत्य, संगीत और क्रीड़ा की प्रधानता है, उसे रास कहा जाता है। तो फिर राज साहित्य क्या है? साहित्य जो जैन कवियों द्वारा जन भाषा में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा गया, उसे राज साहित्य या फिर जैन साहित्य कहते हैं। राज साहित्य की परिभाषा जो है, ये सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि इन तीनों ने ही अपने धर्म के, अपने पंथ के प्रचार प्रसार के लिए ही जन भाषा में साहित्य लिखा था। तो इस प्रकार इन तीनों की परिभाषा लगभग एक जैसी ही है, बस इसमें नाथ, सिद्ध और जैन शब्द अलग हो जाते हैं। अगला पॉइंट है, राज शब्द का प्रथम उल्लेख हमें कहां मिलता है? राज शब्द का प्रथम उल्लेख आदि पुराण या फिर जैन पुराण में मिलता है। देखिए, ये वाला टॉपिक है, ये बहुत छोटा सा है, हमें कोई ज्यादा इसमें पढ़ना है नहीं, बहुत ज्यादा कुछ इसमें याद रखने लायक है नहीं, क्योंकि इसमें से आता है तो एक ही क्वेश्चन आता है, और मैक्सिमम टाइम क्या आता है, वो मिलान वाला क्वेश्चन आता है। मिलान वाला प्रश्न इससे बार बार पूछ लिया जाता है। रचना और रचनाकार के नाम दिए होते हैं और हमें सही मिलान करना होता है। लेकिन हमें हमारी तैयारी पक्की करनी है, किसी भी प्रकार के प्रश्न से हमें घबराना है नहीं। उस हिसाब से हमें तैयार होकर दिसंबर 24 के लिए अपीयर होना है। तो एक एक पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, उसे इंपॉर्टेंट ही मानिएगा। आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण या जैन पुराण के रचयिता कौन थे? जैन कवि जिनसेन सूरी, जो कि 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं। 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं जिनसेन सूरी, और ये थे जैन पुराण या फिर आदि पुराण के रचनाकार। आदि पुराण में है क्या? आदि पुराण में तीर्थंकर पारसनाथ के जन्मों का चित्रण है। यह प्रश्न आ सकता है कि आदि पुराण में किस तीर्थंकर के जन्मों का चित्रण है, ऐसे पूछ लेगा। या फिर आदि पुराण का वर्ण विषय क्या है, ये पूछ लेगा। तो उसमें हमें ये लाइन याद रखने की जरूरत है कि इसमें आदि तीर्थंकर पारसनाथ के जन्मों का चित्रण प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आदि पुराण का जो है वो अनुवाद किया गया कन्नड़ भाषा में पंप कवि द्वारा। पंप कवि ने आदि पुराण का अनुदित संस्करण निकाला, और वो किस शैली में था? चंपू शैली में। चंपू शैली में आदि पुराण का अनुदित संस्करण निकला। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो जैन साहित्य है, उसका प्रसार दक्षिण भारत में भी फैला। मूलतः शुरुआत में क्या था कि इसका प्रचार प्रसार जो है वो राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में ज्यादा शुरू हुआ। राजस्थान और गुजरात में इसका साहित्य का लेखन हुआ, तो वहीं पर इसका प्रचार प्रसार अधिक हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पंप कवि जैसे कवियों ने इन रचनाओं का अनुवाद करना शुरू किया दक्षिण भारत की भाषाओं में। तो इस प्रकार दक्षिण में भी इनका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा। समस्त राज साहित्य का आधार क्या है? आदि पुराण ही है। आदि पुराण जो है ये राज साहित्य का आधार है। राज साहित्य का समय 12वीं से 13वीं शताब्दी। राज साहित्य की रचनाएं सर्वाधिक गुजरात और राजस्थान में रची गई। इसके बाद में तीसरा नंबर आता है दक्षिण भारत का। जो मूल रचनाएं थी वो गुजरात और राजस्थान में रची गई।
फिर इसके बाद उनका अनुवाद होके वो दक्षिण भारत में भी फैल गई। राज साहित्य मुख्यतया 3 शैलियों में रचित है। वो 3 शैलियां क्या क्या है हमें याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। चरित, आचार और फागु, ये 3 शैलियां हैं, इनमें राज साहित्य की रचना की गई। इसका अधिकतम साहित्य चरित शैली में मिलता है। चरित शैली में हमें राज साहित्य का मैक्सिमम साहित्य प्राप्त होता है। इसका उद्देश्य क्या था, जैसा कि परिभाषा में हमने दिखाया कि जैन धर्म का तत्व निरूपण, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसके तत्वों को, उसके आचरण को फैलाना, यही इस साहित्य का मुख्य उद्देश्य रहा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। यह आदिकाल का सबसे प्रामाणिक व विश्वसनीय साहित्य माना गया है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सी रचनाएं उपलब्ध हैं, इसीलिए ये जो साहित्य है इसको सबसे प्रामाणिक और विश्वसनीय बताया जाता है। राज साहित्य के बारे में सबसे प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी मोतीलाल मेनारिया जी ने दी है, जिनकी रचना है राजस्थानी भाषा और साहित्य। मोतीलाल मेनारिया जी की हिंदी साहित्य के बारे में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, उनमें से एक है राजस्थानी भाषा और साहित्य। इसमें राज साहित्य के बारे में हमें संपूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक में क्या है, 27 कवियों, माफ कीजिएगा 87 कवियों की रचनाएं उल्लेखित की गई हैं। आगे पढ़ लेते हैं, कुछ थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे सिद्धों का प्रभाव पूर्वी भाग में रहा, नाथों का प्रभाव पश्चिमी भाग में रहा, उसी प्रकार जैनों का अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा गया। ये हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। रचनाएं जो हैं वो 2 तरह की थी। मुक्तक काव्य, जिसमें मुक्तक काव्यों में क्या होता था, अंतर साधना, धर्म सम्मत व्यवहार और आचरण, उपदेश, नीति, इन पर बल दिया गया था जैन साहित्य में, जैसा कि सिद्ध और नाथ साहित्य में भी हमें प्राप्त होता है। पौराणिक जैन साधकों की प्रेरणादायी जीवन कथा, इसमें यह इंपॉर्टेंट है कि जो जैन धर्म से संबंधित जो साधक रहे हैं उनकी जीवन गाथा को पौराणिक हिंदू धर्म की गाथाओं से जोड़कर दिखाया गया है और उसमें थोड़ा सा उन्होंने उलटफेर कर दिया है। क्या कर दिया है, उसमें अहिंसा का व्याख्यान किया गया है। जो जैन साधक यहाँ पर नायक होते थे कथाओं में, उनको अहिंसक, दयालु, क्षमाशील, दानी, ये सब दिखाया गया है। जिस प्रकार हमारे पंच पांडव चरितरास है उसमें पांडवों को अहिंसक दिखाया गया है और उसमें महाभारत के युद्ध का जिक्र नहीं है, उसमें उन्होंने संधि से ही कौरवों से सलाह मशवरा करके और धर्म अपना पाला है। आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनदत्त सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग आदि, ये जो है प्रमुख जैन कवि माने जाते हैं। जैन साहित्य में रास काव्य प्रसिद्ध रही। रास काव्य जो है ये सबसे प्रसिद्ध रहा है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। ये है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए मैंने ये पेज आप लोगों के लिए रखा है। रचना और रचनाकार, ये रचना और रचनाकार हमें याद कर लेने हैं। ये तथ्य दिए हुए हैं, जैसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या माना जाता है जैन धर्म का, रिपुदारण रास, ये संस्कृत भाषा में प्राप्त होता है। दशरथ ओझा जी ने इसका समय 905 ईस्वी माना है, जो कि श्रावकाचार से भी पहले का है। अब भ्रंश में प्रथम कौन सा साहित्य रचा गया, उपदेश रसायन रास, जो कि जिनदत्त सूरी का है। हिंदी का प्रथम भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसके रचनाकार शालिभद्र सूरी हैं। प्रथम धर्मित्तर रास की, जिसमें धर्म की बातें ना होकर और गृहस्थ जीवन की बातें हों, वो है संदेश रासक, जो कि अब्दुल रहमान ने रचा है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास,
हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य कौन सा है? पंच पांडव चरित रास। पंच पांडव चरित रास का जैसे हमने जिक्र किया था, ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास काव्य माना जाता है, जो कि शालिभद्र सूरी ने लिखा और इसका समय 1350 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना है। डॉक्टर नगेंद्र का नाम याद रखना है, इन्होंने माना है देवसेन कवि की श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम साहित्य। शालिभद्र सूरी जो प्रमुख रचनाकार हैं जैन साहित्य के, इन्होंने बुद्धिरास की रचना की। शालिभद्र सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली रास, जो सबसे प्रसिद्ध रहा इनका, और इसमें 205 छंद हैं और ये एक खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली रास याद रखना है कि ये शालिभद्र सूरी की रचना है। आगे देवसेन के बारे में पढ़ लेते हैं। देवसेन जी का प्रसिद्ध ग्रंथ श्रावकाचार है, जिसका समय 933 ईस्वी माना जाता है। श्रावकाचार में क्या है? 250 दोहे हैं, श्रावक धर्म का वर्णन है, गृहस्थ जीवन का इसमें वर्णन किया गया है। एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका नय चक्र, जिसका दूसरा नाम लघु नय चक्र भी है। लघु नय चक्र और नय चक्र एक ही ग्रंथ के दो नाम हैं, हमें ध्यान देना है इसके लिए। तो उपदेश रसायन शुरू में अपभ्रंश में लिखा गया था। अपभ्रंश को दोहाबंद भी कहा गया है, दोहाबंद शैली में, लेकिन बाद में शुभंकर के कहने पर माइल धवन ने इसको गाथाबंद किया, यानी प्राकृत भाषा में लिखा। ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि माइल धवन ने बृहद नय चक्र को प्राकृत भाषा में लिखा। देवसेन ने अपना ग्रंथ दर्शन सार, इसमें क्या लिखा है? जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है और उसे जैनाभास का नाम दिया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। देवसेन के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? आराधना सार, तत्वसार, भाव संग्रह और सावय धम्म दोहा, ये जो हैं देवसेन के अन्य ग्रंथ माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है आसगु कवि। आसगु कवि ने दो ग्रंथ लिखे हैं, एक चंदन बाला रास, एक जीव दया रास। चंदन बाला रास जो है इसका समय 1200 ईस्वी माना जाता है। इसमें 35 छंद हैं और ये एक खंड काव्य है। विजयसेन सूरी का प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ रेवंत गिरिरास है, जिसका समय 1231 ईस्वी माना जाता है। इसमें क्या है? जैन तीर्थ रेवंत गिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है। कौन सी ऐसी रचना है जिसमें तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व वर्णित है? कौन सी ऐसी रचना है? ये प्रश्न आ जाता है तो उसका उत्तर विजयसेन सूरी के अलावा उनके द्वारा लिखे गया रेवंत गिरिरास, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। रचना का नाम रेवंत गिरिरास और रचनाकार का नाम विजयसेन सूरी। यह महत्व ऐतिहासिक और पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृत सौंदर्य के आधार पर वर्णित किया गया है। रेवंत गिरिरास की ही तरह कवि पलहणकृत आबूरास, एक कवि पलहण का भी नाम याद आया है, यहां पर उल्लेख किया गया है पलहण का। इसको भी याद रखना है कि अगर आ जाता है कि जैन साहित्य से संबंधित कवि और उसमें एक नाम पलहण दे देगा तो ये बहुत ज्यादा प्रचलित नाम है नहीं। अगर पलहण नाम दे देता है तो हमारा एक प्रश्न का उत्तर गलत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इस नाम को हमें याद रखना है। जैसे जलहण हमने याद रखा था रासो साहित्य में, उसी प्रकार
पलहन याद रखना है हमें रास साहित्य में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये जो है ये प्रसिद्ध ग्रंथ और ग्रंथकार पढ़ रहे हैं हम जैन धर्म के। विनय चंद्र सूरी ने नेमिनाथ चौपाई का लेखन किया है, जिसमें चौपाई छंद में 12 मासा वर्णन, पहली बार जो है 12 मासा वर्णन कहां मिलता है हमें? नेमिनाथ चौपाई में, जो कि विजय चंद्र सूरी की रचना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 12 मासा वर्णन हिंदी में ना पूछ के केवल ये पूछ ले कि 12 मासा का वर्णन किस ग्रंथ से आरंभ माना जाता है, तो वो होगा नेमिनाथ चौपाई। आगे कुछ और रास काव्य और कवियों के नाम दिए गए हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। स्थूलीभद्र रास, ये जिन धर्म सूरी का है। नेमिनाथ रास, ये मुनि सुमति गण का है। गए सुकुमार रास, ये देलहण का है। पुराण रास, ये चंद्रमुनि का है। योगसार, योग चंद्र मुनि का है। इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट है वो है स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास, ये हमें पक्का याद कर लेने हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। आगे पढ़ते हैं। श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास की तुलना में चंदनबाला रास और स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास और नेमिनाथ रास की भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त है, यानी अपभ्रंश का प्रभाव पूरा हमें उसमें देखने को प्राप्त होता है। अगर पूछता है कि इनमें से कौन सी रचना पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक दिखाई पड़ता है, तो उसमें हमें श्रावकाचार और भरतेश्वर बाहुबली रास को छोड़कर बाकी रचनाओं के नाम लिख देने हैं। समझ में आ गया होगा कि श्रावकाचार और बाहुबली रास जो है इन पर प्राकृत का पूरा प्रभाव रहा है। बाकी जितने भी रचनाएं मिलती हैं हमें, उन पर अपभ्रंश का प्रभाव मिलता है। आगे आता है फागु काव्य। फागु काव्य में क्या है? जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे थे। फागु का अर्थ होता है फाग, बसंत, होली। जो राजस्थान के आसपास के लोग हैं उन्हें समझ में आ गया होगा फागु समझते ही कि फाग का अर्थ होता है होली, बसंत। ठीक है, उसके अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। होली के अवसर पर चंग लेकर और धमाल और फाग गाते हैं राजस्थान के आसपास के इलाकों में, उसी को फागु नाम दिया है। उस पर आधारित जो काव्य रचना की गई उसे फागु काव्य माना जाता है। सर्वाधिक प्राचीन फागु काव्य कौन सा है? जिनचंद सूरी फागु। जिनचंद सूरी फागु। जिनचंद सूरी जो है ये लेखक का नाम है और फागु जो है ये काव्य शैली का नाम हो गया। तो इस ग्रंथ का नाम ही पूरा क्या रखा गया है? जिनचंद सूरी फागु। ठीक है, इसमें 25 छंद हैं। इसमें 25 छंद हैं। आगे आता है एक और फागु का नाम है स्थूलीभद्र फागु। देखो इनके नाम पूछे जाने हैं नहीं, क्योंकि इन फागु काव्यों के सामने उनके लेखक का नाम पहले से रख दिया गया है। इसलिए हमें ये याद रखना है कि पहला जो फागु काव्य है वो कौन सा है? जिनचंद सूरी फागु। इतने में अपना काम बन जाएगा। आगे आता है विरह देसावरी फागु और श्री नेमिनाथ फागु। इसी परंपरा के अन्य चर्चित ग्रंथ हैं। अब ये देखिए, नेमिनाथ जी की कथा है नेमिनाथ फागु में, और इसके रचनाकार जो हैं राजशेखर सूरी हैं। तो इसे याद रखना जरूरी है, क्योंकि रचना और रचनाकार का नाम अलग अलग हो गया है। तो इस रचना का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा।
कि नेमिनाथ फागु जो है ये राजशेखर सूरि की रचना है। हमें ऑप्शन में नेमिनाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नायक है इसमें नेमिनाथ, उसके नाम पर इस फागु काव्य का नाम रख दिया गया है। एक ऐसा फागु ग्रंथ जिसमें धर्म की शिक्षा ना मिलती हो, वो कौन सा है? बसंत विलास फागु। बसंत विलास फागु, जिसमें बसंत में होने वाले आनंद का चित्रण हमें मिलता है, उसका नाम है बसंत विलास फागु। और ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ नहीं माना जाता है। तो ये हुआ हमारा राज साहित्य या फिर जैन काव्य। अगली क्लास में हम आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य पढ़ने वाले हैं, और अभी तक हमारी राज साहित्य तक की कक्षाएं हो चुकी हैं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हुए ये हमारी 7वीं क्लास आज कंप्लीट हो गई है, जिसमें कि हमने कौन कौन से पढ़ लिए हैं? रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राज साहित्य। और अभी आदिकाल की हमारी 2 क्लासें, कम से कम 2 क्लास और होंगी, 3 भी हो सकती हैं। अगर एक क्लास थोड़ी लंबी हो गई तो 2 क्लास में ही हमारा आदिकाल जो है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम भक्ति काल शुरू करेंगे। और जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर बाकी सारी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं, वो बाकी की क्लासें वहां से देख सकते हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और सबसे महत्वपूर्ण रासो साहित्य आप लोगों को मिल जाएगा। रासो साहित्य से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो हिंदी का, उसमें रासो साहित्य से पक्का प्रश्न पूछा जाता है, और उसे आप पक्का तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है वो हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आदिकाल में। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी कमेंट में लिखिएगा, और आप लोग सपोर्ट कीजिए तो हम आगे बढ़ाएंगे अपनी कक्षाओं को, और भी ज्यादा बढ़िया कंटेंट आप लोगों को देने की कोशिश करेंगे। हिंदी का नेट जेआरएफ के लिए सिलेबस दिसंबर से पहले हमें खत्म करना है और रिवीजन करना है, ताकि अच्छे से अच्छे नंबर से ज्यादा हमारे चाहने वाले पास हो, हमें देखने वाले पास हो। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बने रहिएगा मेरे साथ में। डेली आपको एक एक क्लास मिलती रहेगी, बहुत ही आसान भाषा में, और जो प्रमुख बिंदु हैं उनको लेके मैं आऊंगा, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी एकदम पुख्ता हो जाए, आपके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस जग जाएगा। इन क्लासेस को देखते रहिएगा। नोट्स बनाने की आदत मत छोड़ना, नोट्स जरूर बनाना अपने, वीडियो को पॉज करके, और पेन पेपर से जितने नोट्स बनाएंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा रहेगा। तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।